हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जामिनेशन चल रहा है अभी, और इसमें काफ़ी सारे शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। जैसे कि 9 तारीख के, 10 तारीख के, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 के बाद सीधे 17 और आज 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग इस वीडियो में रिव्यू देखने वाले हैं कि पेपर कैसा था, क्या कुछ चीज़ें आई थी, साथ ही साथ गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है सेक्शन वाइज और ओवरऑल कितना गुड अटेम्प्ट हो सकता है, और करंट अफेयर का क्या सीन था, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट होती है वहाँ पे दी जाती है, और कुछ क्विज भी वहाँ पे डेली कराए जाते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज का जो पेपर था वो काफ़ी सारे बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है। इजी टू मॉडरेट साइड बोल रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें सेक्शनल, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, इसमें कोई मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी। हाँ, वन गो में अगर बात करें तो वन गो में 22 से 23 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 23 का 24 क्वेश्चन आप वन गो में कर सकते हैं, क्योंकि एक से नहीं, मैंने कई सारे स्टूडेंट से ऐसी बात की। यानी कि फर्स्ट गो में आप 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था वो भी डुएबल था, बट ये था कि वो थोड़ा सा टाइम टेकन या फिर ट्रिकी टाइप का था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 23 से 24 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सेक्शन में शिफ्ट में कर सकते थे। अगर देखा जाए रीजनिंग, इधर कल जो सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, उसमें जो है अब रीजनिंग थोड़ा सा ठीक ठाक आने लगी है, मतलब कि मतलब डुएबल होने लगी है। क्योंकि इसके पहले जो होती थी उसमें जो होता था कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंसाने वाले मिलते थे। ठीक है, तो अब जो है रीजनिंग के लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अगर हम लोग बात करें आगे की शिफ्ट के लिए, ठीक है, अब हम लोग अगला सेक्शन अगर बात करें अगर जीएस के सेक्शन की, तो जीएस जो है मॉडरेट शुरू से आ रही थी, अब भी मॉडरेट ही है। अब देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, देखिए भीड़ बहुत बड़ी है, तो जो लोग अगर एसएससी के पैटर्न से वाकिफ़ नहीं है तो उनको जीएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होगी। हाँ, ये है कि अब उसमें भी थोड़ा बहुत जो है इजी टू मॉडरेट हो सकता है। तो आज का जो है जीएस मॉडरेट देखने को मिला है, जिसमें आप अगर इजली अगर करना चाहें तो इजली 12 से 13 क्वेश्चन या फिर 14 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी जो है आप थोड़ा सा उसमें मॉडरेट टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये रहा जीएस का सेक्शन। और करंट अफेयर की अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन वही 2022 से 23 चल रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर का कोई सीन नहीं है। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप करंट को छोड़ के बाकी और सेक्शन जो भी, मतलब बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उनको आप जो भी पढ़ें उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, वही आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, बायोलॉजी का भी फिक्स है। ठीक है, किंगडम वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, और बाकी यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, ये हो गया। तो जीएस जो है इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें 13 से 14 क्वेश्चन आप कर सकते थे आसानी से। बाकी अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किए तो आप 17-18 भी जा सकते हैं। ठीक, अब अगर बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट ही आ रही है, शुरू से ही वैसे ही चल रही है। बाकी अगर बात करें तो क्लोज टेस्ट यहाँ पे आज का जो है अच्छे लेवल का आया था, यानी कि 5 के 5 क्वेश्चन आपके नियरेस्ट मीनिंग वाले थे या फिर थोड़ा सा फंसाने वाले थे, तो ऐसा कुछ था। बाकी पैसिव वॉइस आपको 2 देखने को मिल ही रहा है। तो ओवरऑल ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश जो है अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है तो आप 20 क्वेश्चन तो आराम से करके आ रहे हो। बाकी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो इंग्लिश में तो आप 15 से 18 क्वेश्चन आप कर लोगे ठीक ठाक। ठीक है, बाकी सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है PQRS, ये सब चीज़ें आपको डेली देखने को मिल रही हैं। कल के शिफ्ट में PQRS थर्ड शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था। मैंने रिव्यू में जो भी मुझे इनपुट मिला था कि PQRS आया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि PQRS नहीं आया था थर्ड शिफ्ट में, तो वहाँ पे नहीं था। अगर मैं इसी तरह बताऊँ, जैसे कुछ चीज़ें आ रही हैं तो कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं। जैसे अगर सबसे पहले अगर देखा तो सिलॉग हर शिफ्ट में आया, लेकिन मेरी जो 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन था उसमें सिलॉग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चोर पुलिस का एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें। तो ये चीज़ें हैं कि आप ये चीज़ मतलब कि पत्थर की लकीर मत मान के चाहिए कि ये शिफ्ट अगर ये चीज़ आ रहा है तो यही हमको पढ़ के जाना है। आपको अगर आपने, जैसे कि अभी कुछ कल मुझसे कोई कैंडिडेट्स पूछ रहा था कि जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर क्या नाम है कि
पद्म अवार्ड से पढ़ें या फिर ना, या फिर स्पोर्ट्स से पढ़ें या ना पढ़ें। तो देखिए मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने उसको पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज करके जाइए। ये सोच के मत जाइए कि अगर नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, क्या पता आपकी शिफ्ट में पूछ ले क्वेश्चन वो वाला। तो इस चीज़ को मैं आपसे फिर से रिकमेंड करूँगा कि, या फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो सब्जेक्ट जैसे कि स्पोर्ट हो गया या फिर स्पोर्ट रिलेटेड वर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं तो आप जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करके जाइए। क्या पता आपकी अगर भाग अच्छा हो तो आपने जो पढ़ा उसी में से आ जाए, या फिर किस्मत ख़राब होगी तो फिर तो समझ ही रहे होंगे। तो जो पढ़ा आपने उसको रिवाइज करके जाइए। करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जीएस का ये सीन था। इंग्लिश के मैंने बता दिया, इंग्लिश ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही थी। ठीक है, क्लोज टेस्ट जो है अच्छे लेवल का था। बात करें सबसे अंतिम में मैथ की, तो मैथ जो है इजी टू मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। ठीक है, वो चीज़ें आप ये मत कहना कि भाई मैथ कैलकुलेटिव आई थी। कैलकुलेटिव से देखिए कैसा भी पेपर हो, 4 से 5 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव या फिर टाइम टेकन देगा एग्जामिनर, क्योंकि आपको एग्जामिनर का पर्पज़ ये है कि आपको फंसाना है, ना कि ये कि आप 25 के 25 क्वेश्चन उड़ा के आओ। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, आप मैथ में काफ़ी सारे मतलब प्रैक्टिस किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप अच्छे तरीके से 18 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको आधे घंटे दे दिया फिर भी वो 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 मिनट दे दिया जाए तो भी काफ़ी अच्छे मतलब 15-16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है मैथ की, और आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर डिपेंड है कि मैथ का पेपर कैसा होने वाला है। तो ओवरऑल पेपर यही था। ठीक है, अगर बात करें तो फिर से मैं एक बार बता दूं, मैथ का सेक्शन इजी टू मॉडरेट था। 2 से 3 क्वेश्चन, चलिए मैं 5 क्वेश्चन मान लेता हूं, लेकिन 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एवरेज या फिर एवरेज से ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो। बात करें इंग्लिश के सेक्शन, इजी टू मॉडरेट ही आ रही है। क्लोज टेस्ट आज का जो है अच्छे लेवल का आया था। बाकी आपको जो भी याद आए क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। 1 गो में आप 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते थे, एक ट्रिकी था, बाकी वो भी डुएबल था। अगर अगली बात करें जीके की, तो जीके मॉडरेट लेवल की आई थी, तो 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हैं, और करंट 2 से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, और अगर आप 75 से 80 करके आ रहे हो तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इस बुक में जो है 2024 के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं, और इसकी जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज भी बुक आती है। आप सभी इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं चक्षुबुक्स.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह इनकी बुक है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एसएससी जीडी की मैथ की जो है इसमें चैप्टर वाइज दी गई हैं। आप सभी इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 7500 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, और अच्छे तरीके से इसमें 2024 के, 2023 के, 2021 के सभी ईयर के जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसको आप लेके चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, कितने बेहतरीन तरीके से दिया गया है, इसको भी आप सभी देख सकते हैं। तो इस बुक को जरूर आप परचेज़ करिए, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।